नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आप लोगों को बड़ा कठिन टॉपिक लगता होगा, जिसको हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में जानते हैं। यानी आपसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, और आपको इसमें समस्या हो सकती है, जबकि ये बहुत ही आसान टॉपिक रहेगा। आपका 10 से 15 मिनट में आज इस टॉपिक को हम लोग खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमने इस चैनल पे आपको अब ये प्रयास कर दिया है कि 10 से 15 मिनट में आपका एक टॉपिक हम खत्म कर दें और आप लोगों को समझ में भी आए। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सबसे पहले समझते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग का मतलब है जिस शब्द को हम ये समझे कि ये महिला का है, ठीक है, और जिससे हम ये समझे कि ये पुरुष का है, पहली चीज। अब समस्या ये है कि ये स्त्री पुरुष समझना तो ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग लिखा है और पुल्लिंग लिखा है। पुल्लिंग का मतलब पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्रीलिंग। तो अब ये केवल महिला और पुरुष, ये तो हो गए किसके संदर्भ में, यानी मनुष्य जाति के संदर्भ में। लेकिन ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है ना, ये उसमें भी आता है आपका, कि मान लो कि पशु पक्षियों में भी और जानवरों में भी। तो ये सब में आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है? देखो, इसके लिए आपको हम बहुत शॉर्ट में और बड़ी अच्छी चीजें देने वाले हैं। आप लोग धैर्य से वीडियो को पूरा देखिए और फिर समझिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा से अव्यय, तो हम वहां पर विकारी शब्द पढ़ते हैं, और विकारी शब्द में पहला जो शब्द है वो तो है संज्ञा। और जितने भी नाम जो भी दिखाई देता है हमें, चाहे वो वस्तु का किसी का नाम हो, चाहे किसी मनुष्य का हो, जो भी है सब कुछ संज्ञा है। अब इस संज्ञा का कोई ना कोई नाम है, और इस नाम को हमें बाकी जो बचे हुए 3 विकारी हैं, यानी सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तीनों इसी के बारे में बताएंगे कि ये पुरुष है कि ये स्त्री है। बात समझना, 4 विकारी शब्द हम लोगों के पास होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपने अच्छे से अगर पढ़े हैं, और 4 अविकारी शब्द होते हैं, इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, आते हैं, और संयोजक अव्यय। तो अब इन 4 में एक आपके सामने है संज्ञा, और इसको ये तीनों बताने वाले हैं कि ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, जैसा कि हमारा ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। तो इन तीनों के माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि संज्ञा यहाँ पर स्त्रीलिंग की है, इस संज्ञा का रूप क्या है, स्त्रीलिंग का रूप है कि पुल्लिंग का रूप है। तो सबसे पहले यदि हम कोई भी संज्ञा ले लें, कोई भी संज्ञा ले लें और उसको हम चेक करें, तो हम उसको हम सर्वनाम लगा के चेक कर सकते हैं। मान लो जैसे हमने घोड़ा शब्द ले लिया, घोड़ा, तो इसके पहले हमें सर्वनाम लगाना होगा। तो हम क्या लगाएंगे, मेरा घोड़ा कि मेरी घोड़ा? हम क्या लगाएंगे, मेरा। अब जब हम मेरा शब्द लगाएंगे, ये है सर्वनाम, तो इसने बता दिया कि ये क्या है, ये पुल्लिंग है। क्योंकि अगर मेरी लगता तो स्त्रीलिंग होता, अगर मेरा लगेगा तो इसका मतलब ये पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो यानी सर्वनाम किसी के भी आगे हम सर्वनाम लगा दें। मान लो हमने एक शब्द ले लिया बात, अब बात शब्द आ गया कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब हमने कहा कि मेरी बात या मेरा बात, आप इसमें जब प्रयोग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बात या मेरी बात, क्या सही है, मेरी बात। तो चूंकि मेरी शब्द आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। यानी मेरा मेरी लगा करके हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि सर्वनाम से उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि हम उसको विशेषण से चेक कर सकते हैं। अब विशेषण कैसे लगा के, मान लो आपसे कहा गया कि दही, अब इसको हम वैसे भी चेक कर सकते थे
कि मेरी दही खट्टी है या मेरा दही खट्टी है, ठीक, जो भी, तो आपको समझना है। तो दही जैसे है, अब इसके आगे हम विशेषण लगा लें, तो दही कैसे, कैसा, खट्टा होता है दही या दही खट्टी होती है? तो आप कहोगे कि दही तो खट्टा होता है, तो इसका मतलब दही शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब ये चीजें आपको प्रयोग करके देखनी है कि किस शब्द में हम क्या लगा दें और किस तरीके से हम इसको चेक कर लें। या तो सर्वनाम लगा दूं, मेरा मेरी, या तो कोई ना कोई उसके आगे विशेषण लगा दूं। जैसे हम मान लो कोई शब्द ले ले, हमने शब्द ले लिया मानवता। अब मानवता शब्द को आप बताएं कि मानवता शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप कहोगे कि अब यहाँ पे हम विशेषण, ये चूंकि मानवता क्या है, संज्ञा है, ठीक है, और इसको हम चेक करें अगर विशेषण लगा के, ठीक है, तो हमारा चेक हम नहीं बना पाएंगे कि कैसे बनाएं, हम सर्वनाम से बनाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान देनी है कि हम आगे चल करके आपको बताएंगे कि इस प्रकार के शब्दों को आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आगे देखो, क्रिया से, तो क्रिया से भी हम जान जाएंगे। जैसे कह दिया कि, मान लो कह दिया कि चिड़िया, तो आप क्रिया लगाएंगे कि चिड़िया उड़ता है कि चिड़िया उड़ती है, ठीक है, आपने क्या लगाया, क्रिया लगा दी। तो किसी भी शब्द को यदि हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानना है तो हमें उसको तीन रूपों से हम जान सकते हैं। अगर सर्वनाम नहीं लगा पा रहे हो तो आप विशेषण लगा दो, अगर विशेषण आगे पीछे नहीं लगा पा रहे हो तो आप उसमें क्रिया लगा दो। अगर इन तीनों को लगा करके आप चेक करेंगे तो आराम से आपको किसी भी शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता चल जाएगा। तो अब ये हमने इसलिए आपको ये पहले शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि आगे हम आपको और कुछ विशेष चीजें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता करना है तो उसके आगे पीछे सर्वनाम लगा सकते हैं, विशेषण लगा सकते हैं या क्रिया लगा सकते हैं। और क्रिया लगा करके, विशेषण लगा करके और सर्वनाम लगा करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। पहला तो नियम ये हो गया। दूसरी चीज, अब स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, ध्यान दें, भाषाएं, जैसे हम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी जिनके भी हम बात करेंगे वो क्या होंगी, भाषाएं आपकी होंगी सब क्या, स्त्रीलिंग। फिर बोलियां, ये भी क्या होंगी, स्त्रीलिंग। लिपि, जैसे देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, जो भी है वो भी क्या है। तो आप उन पर नहीं जाइएगा कि आप पूरी भाषाएं लिखें, आप पूरी बोलियां, पूरी आप लिपियां लिखें, नहीं, आप एक लाइन में याद रखिए कि भाषाएं, बोलियां, लिपियां, यानी ये तीनों चीजें एक ही है, ठीक है। भाषाएं, बोलियां, लिपियां, ये तीनों की तीनों एक ही साथ आप पढ़ते भी हो, तो ये तीनों की तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर नदियां, झीलें एक साथ पढ़ते हो, ये भी दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी नदियों में चाहे किसी भी नदी का नाम आए, कुछ अपवाद होते हैं जैसे सोन और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों अपवाद है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है, ठीक। तो कुछ अपवाद आपको मिलेंगे। झीलें, झीलों के अगर नाम होंगे तो वो भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तिथियां, ठीक है, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इस टाइप से आती हैं, तो वो तिथियां, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ऋतुओं की बात करें तो ऋतुएं भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो मुख्य रूप से अगर हम इनको ध्यान रखें कि भाषाएं, बोलियां, लिपियां, जो है नदियां, झीलें, तिथियां, ऋतुएं, ये सब ऑलरेडी अपने आप में, पहली बात तो क्या है, ये स्वयं में ही स्त्रीलिंग शब्द है। जब ये स्वयं में स्त्रीलिंग शब्द है तो इनके अंतर्गत जो आएंगे वो भी सब स्त्रीलिंग होंगे। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ये सारे के सारे शब्द ही स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत अगर और शब्द आएंगे तो वो भी स्त्रीलिंग ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द, देखो उच्चारण में जरूर रा निकलता है, आपको लगेगा, लेकिन दोनों बार ला ही रहेगा, जिसके आपको वर्तनी पे भी ध्यान देना है। पुल्लिंग लिखा जाता है, ठीक है। और कई बार उच्चारण में लगता है कि सामने वाले पुल्लिंग बोल रहे हैं और बोलते हैं पुल्लिंग, तो वो ला का उच्चारण रा जैसा ही लगता है। तो ग्रह, ग्रह आप जानते हो,
ग्रहों में आपके जो है मंगल बुध ये सब आते हैं, पर इन सारे के सारे ग्रह पुल्लिंग है, और इनमें एक अपवाद है, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ठीक है। यानी धरती जिसपे हम रहते हैं इसको हम लोग स्त्रीलिंग मानते हैं, बाकी सारे के सारे ग्रह क्या है, पुल्लिंग है। तारे, तारों में आपका सूर्य और भी जो बाकी तारे हैं वो सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। महासागर सारे पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम सारे के सारे पुल्लिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि नीम का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़ जो भी है वो सब के सब वृक्ष कैसे हैं, पुल्लिंग है। अनाज मुख्यतः पुल्लिंग है, कुछ अनाज अपवाद भी है जो पुल्लिंग नहीं है, ठीक। और कौन से नहीं है उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देश के नाम, यानी कोई भी देश है, सारे के सारे देश जो है वो पुल्लिंग नहीं है, समझना। ज्यादातर देशों के नाम पुल्लिंग है, और अब अपना ही एक पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, ये स्त्रीलिंग है। अब इसको इससे समझ जाओ कि स्त्री लगा है इसमें, ठीक है। और श्री जो है लगा है, श्री वैसे तो किसके लिए होता है, तो श्री होता है आपका किसके लिए, श्री होता है संपत्ति के लिए, ठीक है। तो वैसे भी ये स्त्रीलिंग है। धातुओं की बात करें तो धातुओं में भी सभी धातुएं पुल्लिंग होती हैं, पर इसका भी एक अपवाद है, जैसे चांदी जो है ना, ये क्या है, चांदी, तो चांदी आपकी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग मिल गया, चांदी स्त्रीलिंग मिल गया, श्रीलंका स्त्रीलिंग मिल गया, तो कुछ अपवाद भी मिलेंगे। दिनों के नाम ये भी क्या है, पुल्लिंग है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई कि स्त्रीलिंग कौन से हो गए, पुल्लिंग कौन से हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं अंत में कि आकारांत, ठीक है, और आकारांत। इसके बाद यहां पर देखना थोड़ा सा मिस्टेक है, आकारांत, आकारांत, ठीक है, इकारांत, इकारांत, ठीक, उकारांत और उकारांत, ठीक है। तो ध्यान देना कि आकारांत यानी छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ, यानी अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये बहुधा ज्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग। और आकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द ये क्या होते हैं, ये ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे। अगर आपके पास पहली तरीका काम नहीं आता है तो आप दूसरे तरीके को देखें, अगर दूसरा तरीका भी काम में नहीं आता है तो आप इस तीसरे तरीकों को देखें। यानी बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट में हमने आपको ये कंप्लीट बताया है। तो आज की क्लास में इतना ही। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।